आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बौद्ध सभा से, जो कि हम कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, लुसेंट बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बौद्ध सभा में क्या है, सभा दिया गया है, समय उनका दिया गया, स्थान दिया गया है, शासन काल दिया गया और अध्यक्ष के मतलब कौन सी सभा, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, ऐसे है। समय में कैसे दिया गया है, जैसे 483, 383, 255 और ईसा पूर्व यानी 21 प्रथम शताब्दी से। ठीक है, उसके बाद स्थान में राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलगना, उसके बाद अध्यक्ष और शासन काल ऐसे करके दिया हुआ। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति के किस काल में हुआ था, 483। और उस समय उसके शासन काल में कौन से राजा थे, अजातशत्रु थे। कौन थे, अजातशत्रु। यानी क्या याद किया हमने, प्रथम बौद्ध संगति जिसका समय 483 ईसा पूर्व था और उसके शासनकाल था अजातशत्रु, और एक अध्यक्ष होते थे। बौद्ध संगति क्या होते थे, अध्यक्ष, जो कि महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप। दूसरा द्वितीय बौद्ध संगति जब स्टार्ट किया हुआ था ठीक 100 पूर्व कौन सी बात हुआ, कौन 383 ईसा पूर्व में। वो कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली। कहाँ पर हुआ था, वैशाली। इस समय शासन काल में कौन थे, कालाशोक थे। कौन थे, कालाशोक, जो कि यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी। कौन थे, सबाकामी। और तृतीय बौद्ध संगति कौन था, 255 ईसा पूर्व में, और उस समय शासन काल में कौन था, अशोक थे। ठीक है, और उस समय के अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र तेज थे। ठीक है, अब देखो चतुर्थ बौद्ध संगति में कब हुआ था, प्रथम शताब्दी 58 ईस्वी। और शासन काल के उस समय कौन थे, कनिष्क थे। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र या अश्वघोष। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति था, जिसमें चारों प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और शासन काल में कौन थे, अजातशत्रु, कालाशोक, उसके बाद अशोक एंड कनिष्क थे। ठीक है, और अध्यक्ष में को महाकश्यप, सबाकामी, मोगली पुत्र तीस और वसुमित्र या अश्वघोष थे। ठीक है, अब स्थान में राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है, ये सब थे। उसके बाद नेक्स्ट में बौद्ध धर्म संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए। कौन कौन से भाग में विभाजित हुआ था, नहीं, हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। कितना, कौन कौन में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। ठीक है, तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। किस धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया, बौद्ध धर्म। ठीक है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख की पूर्णिमा है। वैशाख की, जिसे बुद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ। क्या क्या, इनका जन्म हुआ, उसके बाद इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आप देखो एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, पूछा गया है, बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 4 आर्य सत्य। कौन कौन सा था, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी। ठीक है, और इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु के लिए अष्टांगिक मार्ग, कौन सा मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की बात की। वे साधन थे कौन कौन, सम्यक दृष्टि,
कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, संयम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि था। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य का भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, जिससे निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब ये 8वां अगर कोई व्यक्ति पालन करेगा तो उसको क्या हो जाएगा? निर्वाण प्राप्त। बस। और निर्वाण किसको कहते हैं पता है ना? तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है। अब देखो, निर्वाण बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों का बल दिया है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय यानी चोरी न करना, अप्रिय किसी की संपत्ति न रखना, और मध्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुख प्राप्त बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील का अनिवार्य। जैसे ये 10 शील था तो उसमें अगर प्रथम 5 शील अनुपालन कम से कम करना चाहिए किसको? गृहस्थ जीवन जो जीता है। और भिक्षुक के लिए क्या है? जो 10 पालन करना है। ठीक है। अब बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। क्या चीज का उपदेश दिया था? ठीक है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है और बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है। ठीक है। तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया तथा किंतु उसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अपनी अवतरित होने ही शेष है। ठीक है। उसके बाद देखो, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। ठीक है। उसके बाद तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म के प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में। अभी अच्छे ये बताओ तो 123 फीट ऊंची मूर्ति नेरेवाल में कहाँ पे है? मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में। कौन सा झील? रेवालसर झील में। और कितना फीट है? 123 फीट। और अच्छा, जब हम पढ़े थे जैन धर्म के बारे में तो उनमें भी एक मूर्ति थी ना? हाँ, वो कहाँ पर थी? 8 फीट। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। फिर अगर आपको आता है जैन धर्म की मूर्तियों कितना फिट था तो कमेंट में जरूर बताएं।